गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेकेंड लैंग्वेज हिंदी वाणी किताब से पाठ 10 रिवीजन कराने वाला हूं। तो पाठ 10 है मिसाइल मैन। मिसाइल मैन पाठ भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवनी अंश है। यह पाठ डॉक्टर कलाम के जीवन के प्रसंगों द्वारा प्रेरित कर रहा है। ठीक है, पाठ का संदेश देखिए क्या है। मुश्किलें या बाधाएं कितनी भी क्यों ना आए, उनसे घबराना नहीं चाहिए तथा नवीन प्रयास करते रहना चाहिए। मिसाइल मैन, ठीक है, देखिए मिसाइल मैन आज़ादी के बाद कलाम के पिता को ग्राम सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति उनके घर आया। उस समय घर में केवल कलाम थे और पढ़ रहे थे। कलाम के पिता को न पाकर वह व्यक्ति कलाम से बोला, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ लाया हूँ। जब वे लौट कर आए तो मेरी तरफ से यह सामान तुम उन्हें दे देना। कुछ समय बाद कलाम के पिता घर लौटे तो उन्होंने एक चांदी की तस्तड़ी में रखे तोहफे देखे। ठीक है, उन्होंने पूछा, बेटा ये तोहफे कहाँ से आए? कलाम ने बताया, पिताजी एक व्यक्ति आए थे, वे आपके लिए ये सामान यहाँ रख कर गए हैं। पिता ने तोहफों को खोलकर देखा तो पाया कि उनमें कुछ कीमती कपड़े, कुछ चांदी के प्याले और कुछ मिठाई थी। यह देखते ही वह नाराज हो गए। उन्हें ज़्यादा गुस्सा यह सोचकर आया कि यह व्यक्ति कलाम की उपस्थिति में ही उन तोहफों को वहाँ रख गया था। फिर भी इसने उसे रोका नहीं। उन्होंने कलाम को बहुत डांटा और गुस्से से इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर में उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे के साथ कुछ न ज़्यादा सख्ती हो गई। वे उदास कलाम के पास पहुंचे और प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आगे से मेरी इजाज़त के बिना कभी किसी से कोई तोहफा स्वीकार मत करना। जब खुदा किसी इंसान को किसी ओहदे पर बैठाता है तो वह उसकी ज़रूरतों का भी बंदोबस्त करता है। इससे ज़्यादा कुछ लेना गैर वाजिब होता है। शब्दार्थ देखिए, तोहफा का उपहार, बंदोबस्त का इंतजाम। बात अब्दुल कलाम की किशोरावस्था के दिनों की है। एक दिन वे सागर के किनारे बैठे लहरों के उतार चढ़ाव देख रहे थे। वह सागर की लहरों में खोए हुए थे कि तभी उसके मित्र ने उनसे कहा, दोस्त सागर में ऐसा क्या है जिसे तुम इतना गौर से देख रहे हो? कलाम मुस्कुराकर बोले, सागर का सौंदर्य और उसमें छिपा संदेश सबके लिए प्रेरणा का केंद्र और हमेशा रहेगा। अच्छा, फिर तो विस्तार से जरा सागर की उस सुंदरता का बखान करो जो तुम्हारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। कलाम बोले, मेरे लिए सागर ही नहीं संपूर्ण प्रकृति प्रेरणा का स्रोत है। दूर तक सागर की गहरी जल राशि को देखो, इससे निकली ध्वनि को महसूस करो। सागर की यह ध्वनि मन के तारों को झकझोरती है, मन को एकाग्रता के बिंदु पर पहुंचाती है। अब यह भी बताओ कि समुद्र की सतह पर उठती गिरती लहरें क्या कहती है? सागर पर उठती गिरती अनंत लहरों का अविरल सौंदर्य मन में अनेक भावनाओं का संचार करता है। यही नहीं, तुम समुद्र के ऊपर पक्षियों को देखो। कलाम ने जवाब दिया, ठीक है। मित्र आसमान में उड़ते पक्षियों की ओर देखने लगा। तभी कलाम बोले, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी इन पक्षियों की भांति उड़ो? मित्र बोला, तुम तो दार्शनिकों के जैसी बातें कर रहे हो। भला आसमान में हम कहीं पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं? पक्षियों की भांति न सही, लेकिन ऐसी कोई वस्तु तो अवश्य बना सकते हो हैं जो उड़ सके और हमें बादलों के उस पार ले जाए। कलाम की बातें सुनकर मित्र स्तब्ध रह गया और बोला, दोस्त तुम जरूर एक न एक दिन इतिहास रचोगे। आगे चलकर मित्र की बात सच साबित हुई और कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। यहाँ भी शब्दार्थ है स्टूडेंट, देखिए, ध्वनि का आवाज, अविरल का निरंतर चलने वाली, स्तब्ध का हैरान। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पैराग्राफ। एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सहयोगी सृजन पाल सिंह से पूछा, तुम युवा हो, शिक्षित हो, अभी तुम अपने कार्यों से देश को बहुत कुछ दे सकते हो। यह बताओ कि अपने आप को कैसे याद किया जाना चाहते हो? यह प्रश्न सुनकर सृजन पाल धर्म संकट में पड़ गया। उन्होंने सोचा कि अभी भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ ही उपलब्धियां हासिल की है, वे भी ऐसी जिन्हें पूरा विश्व याद रख सके।
उन्हें सोच में डूबा हुआ देखकर डॉक्टर कलाम बोले, क्या हुआ, यह बताने में तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? अरे भाई, तुम्हें अभी तक के अपने कार्यकाल में जो भी सर्वोत्तम लगा हो वही बता दो। सृजनपाल ने जवाब दिया, सर, जीवन में अभी सर्वोत्तम किया जाना बाकी है। दूसरे, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई भी उपलब्धि पाई ही नहीं है। ऐसे में मुझे कुछ समय समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या जवाब दूं। डॉक्टर कलाम बोले, ये बताओ, तुम अपनी उपलब्धियों के माध्यम से याद किए जाना चाहते हो या अपने कार्य के माध्यम से? सृजनपाल ने कहा, दोनों से सर। लेकिन आप स्वयं को किस बात के लिए याद करवाया जाना चाहते हैं? राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, लेखक या मिसाइल मैन? अपने प्रश्न के बाद सृजनपाल डॉक्टर कलाम की ओर देख ही रहे थे कि वे बोले, मैं तो चाहूँगा कि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखें। ठीक है, एक शिक्षक ही ऐसी व्यक्ति होते हैं जो बच्चे को तराश कर उसे जीवन में कामयाब बनाता है। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि लोग मुझे शिक्षक के रूप में ही जाने। यह सुनकर सृजनपाल डॉक्टर कलाम के आगे नतमस्तक हो गए और बोले, सर, आप मेरे भी शिक्षक हैं। मैं आजीवन आपकी इन बातों को याद रखूंगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों, देखिए। धन संकट, बड़ी मुश्किल, कामयाब का सफल, आजीवन का जीवन भर। तो वर्ड मीनिंग्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।